हेलो वर्गोस, आज मैं आपकी 1 से 10 फरवरी की लव रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, जो कि एक जनरल रीडिंग होगी। 100% आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, इसीलिए उस उतनी ही बातों को रखिएगा जितने आपके सिचुएशन से रिलेट करती है। बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन से रिलेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है माय लवली वर्गोस। एंड अगर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु टिप्स से रिलेटेड मैं शॉर्ट्स शेयर करती रहती हूँ। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होगी। सन मून राइजिंग वीनस साइन किसी भी प्रकार से अगर आप कन्या राशि वाले हैं, वर्गोज है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं से भी आपको लगता है कि ये तो मेरे पार्टनर की एनर्जी है, मेरी नहीं है, यस ये पॉसिबल है। लव रीडिंग है, दोनों की है, दोनों का ही रिश्ता है, तो यस दोनों की ही एनर्जीज चेक होती है यहाँ पे। और सॉरी, कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई बिकॉज आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि मेरा गला बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कल तो बिल्कुल बंद हो गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सॉरी उसके लिए बहुत ज़्यादा। ओके, तो आज मैं इसीलिए किसी भी तरीके से पोस्ट कर रही हूँ, बना रही हूँ वीडियो को। खूब प्यार दीजिएगा अगर आपसे वीडियो रिलेट हो तो। और सॉरी इस टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम यू नो मतलब और सही से करने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा इस वीडियो में। अगर आपको लगता है रीडिंग स्लो चल रही है तो आप वीडियो को 2 मल्टीप्लाई करके 2 गुना तेज करके वीडियो को देख सकते हैं। ओके, हायर सेल्फ से मैं एक कार्ड निकालूंगी वर्गो, जो कि आपके हायर सेल्फ का मतलब आपको पता ही होगा कि जो आपके बहुत ज़्यादा 5D लेवल के एनर्जीज़ को शो करता है। रिलेशनशिप की 5D एनर्जीज़ को शो करता है, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बहुत लॉन्ग एनर्जीज़ को शो करता है कि आपको ये कदम उठाना चाहिए, आपके लिए ये है। ऑब्स्टिकल को किस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हैं, चैलेंजेस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, टू राइज यू मस्ट लेट गो ऑफ फियर। आपको आगे बढ़ना है। किस चीज़ के साथ? फियर को लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यस, जब ही आप देखिए कितना सुंदर कार्ड आया है, जब ही आप रिलीज करेंगे क्वेश्चंस को, ओके, आंसर्स अपने आप आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे। आप देखिए कितना सुंदर कार्ड निकला है, कितना रिलेटेबल कार्ड निकला है आपकी रीडिंग के लिए कि आपको लेट गो करना है। किस चीज़ को? डर को, रिश्ते का खो जाने का डर, जो भी आपका डर है आपके सिचुएशन के हिसाब से कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा या बोल दूंगी तो रिश्ता टूट जाएगा। ओके, आप अपने अंदर ही अंदर अगर नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है या फिर कुछ भी ऐसी स्थिति चल रही है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को खो देने का डर है, अपने रिश्ते का खो देने का डर है। ओके, आप अपनी तरफ से ट्राई कर करके थक गए हैं। और आपके ना ट्राई करने की वजह से, एक्शन ना लेने की वजह से अगर रिश्ता मीन्स कि ख़त्म हो जाए तो उस चीज़ का डर है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ना आंसर्स इसीलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आपने अपने दिमाग में डाल रखे हैं जो कि जिस बात का कोई मीन्स की कोई मूल ही नहीं है, उस बात का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि पहले आपको अपने आंसर्स को रिसीव करने के लिए आपके क्वेश्चंस को लेट गो करना पड़ेगा। ओके, स्पिरिचुअल यूनियन देख रही हूँ किसी किसी के रिलेशनशिप में। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे यूनियनशिप दिख रहा है मेरे को। 2 4 6 डेट इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे आप दोनों चाहे कितने भी दूर है, मैं देख रही हूँ कि फरवरी के महीने में आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनियन, पुरानी सारी बातें भूल के।
अकेले रह रह के अब आप इस एनर्जी से ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं। यस, कहीं ना कहीं ये कार्ड इसी चीज़ को दर्शा रहा है। देखिए, आपको कार्ड दिख रहा होगा। हाँ, बोर हो गए हैं। बोर इस बात से नहीं कि रिलेशनशिप में एक ही चीज़ रिपीट होती रहती है या पार्टनर से बोर हो गए हैं। ओके, बोर इसलिए कि एक ही बात की वजह से बार बार रिपीट हो रही है आपके दिमाग में। ये द्वंद्व आपके दिमाग में चल रही है। ओके, और हो सकता है आपके पार्टनर ही किसी एक बात को लेकर आपसे क्वेश्चंस करते होंगे, जिस क्वेश्चन का जवाब शायद आपके पास भी नहीं है। आपके भी मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। अगर मैरिड इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। 1 से 10 फरवरी के बीच में बहुत बहुत खुशनुमा माहौल रहेगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कैंडल लाइट डिनर्स, कैंडल लाइट डेट्स, और घूमने जा रहे हैं। यस, चलिए आगे और देखते हैं। impatience, expectation, the end, communication। यहाँ पे अगर आपका नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है ना, मैं देख रही हूँ कि आप दोनों लगातार कम्युनिकेशन करे जा रहे हैं, लगातार कम्युनिकेशन करे जा रहे हैं। ना दिन की फ़िक्र ना रात की फ़िक्र, दिन हो या रात आपको पता ही नहीं चल रहा है। ओके, इतना ज़्यादा एक दूसरे में डूबे हुए हैं। और जब गैप रहता है ना थोड़ा सा, तो तब मैं देख रही हूँ कि एक दूसरे के मैसेजेस को पढ़े पढ़े ही मुस्कुरा रहे हैं। वहीं पे अगर आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन का पीरियड चल रहा है, आप या आपकी एनर्जी वर्गो ऐसी है कि अब आपसे रहा नहीं जा रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हुई है। ओके, और आपको ऐसा लगा कि मेरा इतने कुछ करने के बाद, ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा गैप देता हूँ, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप देता हूँ या देती हूँ, शायद इसको अपनी गलतियों का एहसास हो और आपके पार्टनर ने शायद कोशिश की भी हो आपकी तरफ आने के लिए। ओके, पहले ही बोल रही हूँ कन्या राशि, इस बात से रिलेट कीजिएगा कि रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है और आपके पार्टनर मीन्स क्रॉस वॉचर्स की भी एनर्जीज हो सकती है। ओके, तो बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा बात करने के लिए तड़प रहे हैं और आपने जो सोचा था ना उसके विपरीत होते देख रही हूँ मैं। इन्होंने 1 2 बार 3 बार कोशिश की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैं थोड़ा सा सप्रेस्ड एनर्जी लाइक ऐसी कि गलती इतनी छोटी तो नहीं थी कि 2 3 बार कोशिश करने से माफ़ी दे दी जाए या माफ़ी मिल जाए। आपको थोड़ा सा और एफर्ट करना चाहिए, आपके मन में ये आ रही है बात। ठीक है, तो इस एनर्जी से निकलना है वर्गोस। अगर आपके पार्टनर बहुत बार कोशिश कर चुके हैं ना, अब टाइम है आपको एक बार जाके उनसे कम्युनिकेशन करने की। यस, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में कम्युनिकेशन का कार्ड आया है और ठीक इसके नीचे टर्निंग पॉइंट भी आया है। टर्निंग पॉइंट भी आया है। आई नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशन विल एंड लाइक दिस। रिश्ता इस तरीके से ब्रेकअप की तरफ गया है, ओके, या डिवोर्स की तरफ गया है कि सोचा भी नहीं होगा। मीन्स कि रिलेशनशिप की बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कभी भी सोचा नहीं होगा। लेकिन फिर भी दोनों के दिल में अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार है। इस इमेजिनेशन को अभी तक करते नज़र आ रहे हैं। वहीं पे अगर दूर भी रहते हैं ना, तो बहुत लंबा समय हो गया है, तो ये आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। अगर आपको लगता है कि उस तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, क्रॉस वॉचर्स, अगर आपको लगता है कि वर्गोस की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन ये अपने सेपरेशन में बहुत ही ज़्यादा उदास है। अब ये सोच रहे हैं अब क्या करें ना करें। आपके लेटर्स को ये पढ़ते हैं, आपके मैसेजेस को पढ़ते हैं, आपकी तस्वीरों को देखते हैं और वेट कर रहे हैं आप या आपके पार्टनर।
या दोनों भी, किसी किसी का रिलेशनशिप ऐसा है दोनों की तरफ से वेटिंग चल रहा है। तो यूनियन तो होने की संभावनाएं हैं कन्या राशि फरवरी मंथ में। और अगर लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है ना, तो एक कैंडल लाइट डिनर फिक्स कीजिए, तो हो सकता है कंक्लूजन निकल आए। वैलेंटाइन वीक को स्पेशल बनाइए। बातें करने से ही सब कुछ सही होता है। जब आप डिस्टेंस में आ जाते हैं, गलतफहमियां भी बढ़ जाती है, क्वेश्चंस भी और बढ़ जाते हैं। ओके, ये आउटकम के लिए मैंने निकाले हैं कार्ड। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो सिंगल पेरेंट है, विडो विडोअर या फिर डाइवोर्सी है। ओके, 4 का कार्ड बार बार आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप को और आपके मतलब कि आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है। और किसी ना किसी साइन से आपको मैसेजेस जरूर मिलेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कि टीम वर्क, कोलैबोरेशन, और आपने अपने रिलेशनशिप के बैड चैप्टर से क्या सीखा। ओके, इस चीज को कैरी करके आगे जाना है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखाता है कि इमोशनल ऑफर तो आपकी तरफ आ रहा है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। मिस करते नज़र आ रहे हैं आप मेरे को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ खुद पे फोकस है, लेकिन खुद के साथ साथ सब कुछ मीन्स कि आपने यूनिवर्स की तरफ सरेंडर भी किया हुआ है और कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी में है। अगर वेटिंग एनर्जी ऑब्सेसिवनेस में है ना, और अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए हमें लेट गो को मीन्स कि अपनाना पड़ता है। तभी आया है यहाँ पे एडवाइस कार्ड में कि टू राइज यू मस्ट लेट गो ऑफ फियर। अगर कोई भी डर है कि अगर मैं उससे बात नहीं कर रहा, नहीं कर रही, और मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक से उसे मीन्स कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगा या करूँगी, तो आप लेट गो की एनर्जी में आइए पहले तो। यस, और यही एनर्जी क्रॉस वॉचर की तरफ है। इस टाइम पे थोड़ा सा आपको खुद पे फोकस्ड होने की ज़रूरत है। और हो सकता है आपके किसी सिस्टर या फिर आपके किसी फ्रेंड या फिर किसी फीमेल हीलर या फिर आपकी मदर, मीन्स कि फीमेल का बहुत रोल रहेगा इस रिलेशनशिप को और आपको फिर से मीन्स की पटरी में लाने के लिए। अगर आप राय मशवरा लेना चाहते हैं तो आप अपनी बहन, किसी फीमेल फ्रेंड जिस पे भरोसा हो, जो आपको ये राय ना देता हो कि अरे छोड़ दो ना, ऐसे बहुत मिलेंगे, नहीं, जो परिस्थिति को सुने और आपको ठीक आइडिया दे। बिकॉज कि देखिए अपनी कहानी में कोई भी बुरा नहीं होता, अपनी कहानी में हम सब अच्छे होते हैं। मैं अगर अपनी कहानी किसी को सुनाऊंगी तो वो मेरे को जज करेगा या करेगी मेरी तरफ की कहानी सुन के। ओके, लेकिन सबसे पहले हमें यह होना चाहिए कि दोनों तरफ की कहानियाँ सुने और एग्जैक्ट कहानी हम उसे बताएं अपनी। ये नहीं कि अपनी बातों को छुपा के अब सामने वाली की बातों को बता दे, फिर आपको गाइडेंस भी वैसी ही मिलेगी। समझ रहे हैं ना आप? अंतरात्मा कभी भी झूठ नहीं सुनता और ना कभी झूठ बोलता है। आप और मैं, चाहे मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा झूठ बोल ले, चाहे चीज़ों को एक्सेप्ट ना करे, हमारी इंट्यूशन हमें कचोटती है जब हम किसी के साथ नोइंगली अननोइंगली, अनजाने भी हमसे गलती हो जाती है ना। कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने हमें कॉल किया, हम उस टाइम बिजी थे, ओके, या फिर हमारे पार्टनर ने ही हमें फ़ोन किया, ओके, उसकी गलती थी, लेकिन वो 10 बार 20 बार फ़ोन कर रहा है, हमने जानबूझ के नहीं उठाया। तो ये एक सच्ची कहानी सुना रही हूँ मैं आपको, रियल कहानी मेरे दोस्त की है ये। वो लास्ट फ़ोन था उसकी तरफ से, उस लड़की की तरफ से। उसके बाद मतलब कि उसने सॉरी बोलने के लिए कि अगर तुम मुझे माफ़ कर देते तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरे पास जीने का कोई वजह नहीं है। उसने फ़ोन नहीं उठाया मेरे दोस्त ने, और वो लड़की 6th फ्लोर से कूद गई। यस, 6th फ्लोर से कूद गई वो लड़की। अब आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ डिसीजंस, और ये डराने के लिए नहीं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्टोरी किसी की सुनाती हूँ
तो दैट मीन्स वो लेसन के रूप में, वो थोड़ा सा अलर्टनेस के रूप में बोलते। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी रखना, अपने नर्चरिंग को प्रायोरिटी रखना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो शुरू से ही करना चाहिए हमें किसी भी रिश्ते में। इसीलिए कहा जाता है हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके चलिए शुरू से। रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए इतना, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना सही है, लेकिन जब लगे ना कि सामने वाला टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है उस चीज़ को, तो उसे बताइए, डायरेक्ट बात कीजिए। ऐसे करेंगे तो नहीं चलेगा। ओके, चलिए ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपके लिए थोड़े से लव मैसेजेस देख लेती हूँ। यहाँ पे जो कार्ड्स के साइन आए हैं, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और डेट है इम्पॉर्टेंट 4/2/20, ये सब। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, चाइल्डहुड ट्रॉमा, यस, आई वॉन्ट आउट, यस, द एंड का भी कार्ड आया था, और यहाँ पे आई वॉन्ट आउट, कि कोई तो है इस रिश्ते से बिल्कुल पूरी तरीके से मूव ऑन करने का मन बना चुका है, या बना चुकी है, या मूव ऑन करने की राह पे जर्नी में चल चुका है, या चल चुकी है। ओके, बाय कन्या राशि।